सभी भाई बहनों को जय मसीह। यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग सुरक्षित होंगे। आइए समय हम अपने सिरों को झुकाएं, अपने आँखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु, फिर एक बार तूने हम पर अनुग्रह किया और एक नया दिन हमारे जीवन में दिया। प्रभु, इसके लिए हम तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। प्रभु धन्यवाद कि पिछला परमेश्वर सितंबर महीना तूने हमें संभाला और ये अक्टूबर महीने के पहले हफ्ते में प्रभु, जैसे आज का 4 तारीख को प्रभु पहला संडे परमेश्वर फिर एक बार प्रभु हमें दिखाया, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम के लिए। धन्यवाद प्रभु कि हर एक वायरस से और बीमारी से, महामारी से तूने हमें सुरक्षित रखा। प्रभु, हम तुझे कुछ भी नहीं दे सकते सिवाय धन्यवाद के, क्योंकि तू धन्यवाद और महिमा का योग्य प्रभु है। तेरी करुणा सदा की। प्रभु, मैं हर एक जन के लिए प्रार्थना करता हूँ जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, उन सबों को तो आशीष दे, उनकी सारी आवश्यकताओं को तो पूरा कर, सभी को तो सुरक्षित रख। और आज का वचन जो आने वाला है प्रभु परमेश्वर, समझने के लिए और परमेश्वर पिता उस पर मनन करने के लिए हर एक जन को तू सहायता कर। प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। तूने कहा प्रभु, ना तो बल से ना शक्ति से बल्कि मेरी आत्मा के जरिए कार्य होगा। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, हम सभी को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा, तू हमारे द्वारा कार्य कर, तेरी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो जाए। धन्यवाद देते प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, सब मिलके कहें आमीन। तो प्रभु की स्तुति हो मेरे भाई बहनों। आज हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग समस्या में हैं, लेकिन हमें ये परिस्थिति में सबों के लिए प्रार्थना करना है। प्रभु में हमें आगे बढ़ना है। मेरे प्रियो, ये अंत का समय है और ये अंत के समय में हमें विश्वास में बने रहना है। लगातार प्रभु के साथ अपना समय बिताते रहना है। अपना जीवन एक प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। और जब हम प्रभु की आज्ञा का पालन करेंगे, जब हम उसके वचन के अनुसार चलेंगे, तो प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। बहुत सारे वचन हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, हमने सुना है कि जितने लोगों ने परमेश्वर के आज्ञा का पालन किया वो लोग कभी निराश नहीं हुए। परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से उनको बचाया, उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया। आज अगर हम लोग भी कोई परेशानी में हैं, कोई तकलीफ में हैं, तो मैं आपको एक ही सलाह देना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आप वचन सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि वचन के अनुसार करने वाले बनो, तो आप बहुत सफल हो जाओगे। क्योंकि जो वचन को सुनकर उसे मानता है और उस वचन के अनुसार जब चलता है तो परमेश्वर उसके साथ खड़ा होता है। और जिसके साथ परमेश्वर है उसका विरोधी कौन हो सकता है? कोई भी नहीं। तो इसलिए अपने जीवन को वचन में बनाए रखो और आज्ञाकारिता में आगे बढ़ो। परमेश्वर के प्रेम में हमें आगे बढ़ना है। और आने वाले भविष्य के बारे में आप चिंता मत करो, क्योंकि आपकी चिंता प्रभु यीशु मसीह पर डाल दो, वो तुम्हारी चिंता करेगा, वो तुम्हें संभाल लेगा। उसने हमारे लिए क्रूस पर जान दिए है, वो क्या नहीं दे सकता हमें? तो उसने सब कुछ हमें दे दिया है। परमेश्वर ने यीशु मसीह में हमें सब आशीषें दी है। तो प्रभु को धन्यवाद हो। तो ये परमेश्वर के वचन में हमें आगे बढ़ना है, वचन को फॉलो करना है, वचन के साथ हमें बने रहना है, यीशु मसीह के पीछे हमें चलना है, जीवन भर चलना है। दुनिया के चीज़ों के ऊपर और सांसारिक बातों के ऊपर हमें ध्यान देना नहीं है। पौलुस की तरह हमें उस मुकुट के लिए दौड़ना है, वो बख्शिश मुझे मिले, मैं सब पिछला भूलकर मैं आगे दौड़ा चलता हूँ। तो ऐसा हमें चलना है, अपना क्रूस उठाकर प्रभु यीशु के पीछे चलना है। तो प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद हो। आइए इस समय हम आराधना करें, प्रभु की स्तुति करें।
हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आइए इस समय हम प्रभु की आराधना करें, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएं कि वो जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। अद्भुत कार्य करने वाले प्रभु, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में हो। तू बड़े हम घटे प्रभु, थैंक यू जीसस। कोई पत्थर ना कोई मूरत है, कोई पत्थर ना कोई मूरत है, जिंदा यीशु मेरी ज़रूरत है। कोई पत्थर ना कोई मूरत है, कोई पत्थर ना कोई मूरत है, जिंदा यीशु मेरी ज़रूरत है। कोई पत्थर ना कोई मूरत है, वो मिला है तो मैंने जाना है, वो मिला है तो मैंने जाना है। जिंदगी कितनी खूबसूरत है, जिंदगी कितनी खूबसूरत है, जिंदा यीशु मेरी ज़रूरत है। कोई पत्थर ना कोई मूरत है, कैसे होगा असर दुआओं में, कैसे होगा असर दुआओं में। मेरी दुश्मन मेरी कदूरत है, मेरी दुश्मन मेरी कदूरत है, जिंदा यीशु मेरी ज़रूरत है। कोई पत्थर ना कोई मूरत है, कोई पत्थर ना कोई मूरत है,
आइए समय अपने पवित्र शास्त्र को हम लोग खोलें और दूसरा राजा अध्याय 4 और वचन 1 से 7 वचन तक हम लोग पढ़ें। एलीशा और एक विधवा। भविष्यवक्ताओं की चोलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन न लाना। फिर तो अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वो उंडेलती गईं। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को ये बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। तो इस जगह पे एक बहुत ही बड़ा चमत्कार है और हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने पुराने नियम में भी बहुत सारे अद्भुत चिन्ह और चमत्कार अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा किए हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है ना, वो चिन्ह और चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। उसके लिए कोई बात असंभव नहीं है। पहले से हम लोग देखते हैं कि जो लोगों ने यीशु मसीह पर या फिर परमेश्वर पर विश्वास किया, उन लोगों के जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किए। भले वो पुराने नियम के हो, जिन लोग परमेश्वर के मार्ग पर चले उन लोगों के साथ परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किए। भले नए नियम में हम लोग आते हैं, यीशु मसीह पर जिन लोगों ने विश्वास किया उनके जीवन में अद्भुत चिन्ह चमत्कार होने लगे। तो इस जगह पे भी बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। और एक औरत है और उसका पति कुछ दिन पहले मर गया है और उसके 2 बेटे हैं और वो अपने जीवन में बहुत निराश थी, बहुत दुख में डूबी थी और उसके लिए कोई भविष्य में कोई आशा नहीं थी। और उसने ये सोचा था कि मैं जीऊंगी अपने बेटों के लिए, और ये उसने ऐसा मन बना लिया कि मैं मेरे बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा कर मैं बड़ा बनाऊंगी और उनके सहारे मैं जीऊंगी। लेकिन वचन में कहता है ऐसा हुआ कि एक प्रश्न उसके सामने आया और उसका एक कर्जदार जो था, वो कर्जदार उसके दरवाजे पे आ खड़ा हुआ कि उसके पति ने उससे कर्जा लिया था और वो अपना पैसा वापस मांग रहा था। और ये स्त्री ये प्रश्नों को लेकर जो सेवक थे, जो एलीशा थे, वो परमेश्वर के भक्त के पास गई और वो सारा वृत्तांत बताने लगी, कहने लगी कि तेरा दास मेरा पति मर गया है और उसने जिससे कर्जा लिया था कि वो आदमी आया है कर्जा लेने के लिए। वो कहता है कि अगर कर्जा नहीं दे सकती कि तो तेरे दोनों पुत्रों को मैं दास बनाकर लेके जाऊंगा। तो ये पहले दुख से ज़्यादा और दुख में चले गए मेरे प्रियो। भले की है परमेश्वर पर ये बहन जो थी एक विश्वास करने वाली थी, लेकिन उसके जीवन में बहुत सारे समस्या आई। हो सकता है आप भी परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, प्रभु के मार्ग पर आप चलते हैं, लेकिन आप कुछ समस्या में फंसे हुए हैं, तकलीफ में हैं। लेकिन चिंता मत करो, इस वचन के जरिए परमेश्वर हमारी आंखों को खोल देगा। और ये प्रश्न एक सही व्यक्ति के पास जब वो लेके आई और फिर एलीशा ने उससे पूछा कि तू क्या चाहती कि मैं तेरे लिए करूं, क्योंकि एलीशा तैयार था उसकी हर चीज से मदद करने के लिए। और फिर एलीशा ने उसको पूछा कि तेरे पास क्या है। तो उसने कहा कि सर जी मेरे पास एक हंडी तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे घर में, मेरे बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे परिवार के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे भविष्य के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन है एक हांडी तेल है, उसको छोड़ कुछ नहीं है। और फिर एलीशा ने कहा कि तू घर जा और
पड़ोसियों के बर्तन को, खाली बर्तन को इकट्ठा करके अपने घर में लाना। लेकिन बात यह है कि थोड़े बर्तन नहीं लाना है, ज्यादा बर्तन लाओ। और वो तेल जो है ना, वो तेल बर्तन में भरते जाओ। जैसे बर्तन भरेगा वो अलग रखना, बर्तन भरेगा अलग रखना, बर्तन भरेगा अलग रखना। यहां पर एलीशा ने उसके लिए कोई प्रार्थना नहीं किया, तो उसको एक आज्ञा दिया और वो आज्ञा को लेके वो बहन गई और अपने बच्चों के साथ वो आज्ञा का पालन करने लगी। और बहुत सारे बर्तन, आड़ोस पड़ोस के बर्तन उसने इकट्ठा किए और अपने घर में रखे, और इतने बर्तन लाए कि घर में जगह नहीं था। और उसने दरवाजा बंद किया और दरवाजा बंद करके अपने बेटों समेत वो तेल को उंडेलते गई, ये हांडे से दूसरे हांडे के ऊपर, ये बर्तन से वो बर्तन में। और वचन कहता है उसका तेल बढ़ने लगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वचन 5 में कहता है कि वो बच्चे उसके पास बर्तन लाते गए और वो उंडेलती गई, बर्तन लाते गए और वो उंडेलती गई। और ऐसा करके उसके घर के सारे बर्तन भर गए, क्योंकि परमेश्वर के भक्त की, परमेश्वर के द्वारा आई हुई एक आज्ञा थी। और वो आज्ञा को जैसे वो पालन करने लगी, चिन्ह चमत्कार उसके साथ होने लगे। मेरे प्रियो, जीवन में कोई आशा नहीं थी, बहुत सारे प्रश्न दिखाई दे रहे थे, समस्याएं थी, और वो तेल बढ़ने लगा जब उसने जैसे परमेश्वर के भक्त ने कहा उस हिसाब से वो करने लगी। हम कितने बार वचन को सुनते हैं, लेकिन उस वचन को ध्यान में रखने के बजाय, उसको मनन करने के बजाय, परमेश्वर मेरे से क्या बात कर रहा है, क्या मुझे भविष्य के लिए क्या सोचना है, क्या मैं प्रभु के वचन पर विश्वास करता हूं, उस बहन के समान कि उसने वचन को पकड़ लिया, उस वचन के साथ वो जीने लगी, उस वचन के हिसाब से वो चलने लगी। वो सिर्फ सुनने वाली नहीं बनी, लेकिन तुरंत जाकर उसने वो वचन को करना शुरू कर दिया। और जैसे उसने शुरू कर दिया, परमेश्वर का आशीष उस जगह पे आया। उसके घर में तो एक हांडी सिर्फ तेल था, लेकिन जिस बर्तन में वो तेल डालने लगी वो बर्तन भी भर गया, और उसके पास जो जिस बर्तन से वो डाल रही थी वो भी बर्तन भरा हुआ था। वचन 6 में बहुत अच्छा कहा है कि जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास और भी ले आ। लेकिन उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। हर बर्तन, घर का सब बर्तन जब भर गए, और वो बेटों की मां बच्चों से कहने लगी कि और देखो कोई बर्तन खाली है क्या। तो बच्चों ने कहा कि और बर्तन तो नहीं रहा। वचन कहता है तब तेल रुक गया। परमेश्वर का आशीष रुकता नहीं कि जब तक वो हमें भरेगा नहीं। परमेश्वर आकाश के भंडार को खोलकर अपरंपार के आशीष देने वाला ईश्वर है। उसका वचन सच्चा है मेरे प्रियो, वो झूठा परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, वो प्रेमी परमेश्वर है, वो सत्य परमेश्वर है, उसका अनुग्रह सदा का है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो उसके वचन का पालन करते उनके हजारों पीढ़ी पर दया करने वाला हमारा परमेश्वर है। उसके वचन पर चलने वाले लोगों के ऊपर परमेश्वर हमेशा अपनी दया को दिखाएगा, चिन्ह चमत्कार दिखाएगा, जैसे कि उस बहन ने किया। उसके जीवन में कोई आशा नहीं थी, लेकिन एक ही था कि जो वचन उसने सुना वो उसको करने लगी। वो करने से परमेश्वर ने उसके जीवन में चमत्कार किया, क्योंकि वो जानती थी कि ये जो वचन आया है ये परमेश्वर की ओर से है,
मनुष्य की ओर से नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। और उसने विश्वास करके विश्वास से वचन को ले लिया। प्रेज द लॉर्ड। एक भी बर्तन उस घर में नहीं बचा कि जो भरने का बाकी था। और फिर तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बात बता दिया और उसने कहा, जा और तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू और अपने पुत्र समेत अपना निर्वाह करना। वो परमेश्वर के दास को भूले नहीं। वो फिर एक बार पूछने के लिए अभी मैं क्या करूं, एक सलाह लेने के लिए हो गए कि मैं अभी क्या करूं। और फिर उन्होंने कहा कि तेल को बेचकर ऋण भर देना, जो कर्जदार है उसका कर्जा दे देना और जो बचेगा तेरे पुत्रों समेत तू निर्वाह करना। और बहुत सारा बचा था मेरे प्रियो। परमेश्वर की आज्ञा मानने से प्रभु हमें बहुत सारे देता है। बहुतायत से देने वाला परमेश्वर है, क्यों चाहता है कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें। एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 5 अध्याय, उसमें हम लोग देखते हैं कि प्रथम चेलों को बुलाए जाना। जब प्रभु यीशु मसीह ने पहले चेलों को जब बुलाया था, तो पहले चेलों को बुलाने से पहले जब एक समंदर के ऊपर प्रभु वहां पर जो वचन सिखा रहे थे, और हम लोग देखते हैं कि शिमोन की भी नाव उस जगह पे थी और उसको यीशु मसीह ने बाद में पतरस नाम दिया। और हम लोग देखते हैं कि पूरे रात भर उसने मेहनत किया और एक भी मछली उसको मिला नहीं। और फिर वचन 4 में यीशु मसीह ने उससे क्या कहा कि जब वह बातें कर चुका तो शिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपनी जाल को डाल। पूरी रात भर मेहनत कर नहीं किया और यीशु मसीह ने सुबह उसको कहा कि गहरे में जा और अपने जाल को डाल। और क्या हुआ? 5 वचन में शिमोन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। तब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत सारी मछलियां घेर लाए और उसके जाल फटने लगे। तब इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरे नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। ये देखकर शमून पतरस यीशु के पांव पर गिर कर कहा, हे प्रभु, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी हम लोग देखते हैं कि शिमोन जो था एक अच्छा मछुआरा था और वो जानता था कि किस जगह पे जाल डालना है। वो कहता है कि प्रभु, हमने पूरी रात भर मेहनत किया लेकिन एक मच्छी नहीं पकड़ा, लेकिन तेरे कहने से मैं करता हूं। उससे पहले कि वो यीशु मसीह का चेला नहीं था और उसने यीशु का आज्ञा पालन करने की वजह से कितना उसको मिला, बहुतायत से। उसकी जाल फटने लगी, उसकी नाव डूबने लगी, दूसरों लोगों को उसको बुलाना पड़ा। इतने सारे आशीष एक आज्ञा पालन के द्वारा उसको मिले मेरे प्रियो। तो उसने जान लिया कि ये तो परमेश्वर कर सकता है, ये तो बहुत असंभव है। असंभव को संभव करने वाला ईश्वर हमारे साथ है मेरे प्रियो। हमें जो भी वचन आता है, जैसे उस विधवा स्त्री ने जो वचन आया परमेश्वर के भक्त के द्वारा, उसने उसको पालन करने से उसके जीवन में हम लोग देखते कैसे चमत्कार हुआ। बहुत आसानी से प्रभु ने उसका तेल को बढ़ाया। इस जगह पे हम लोग देखते कि उसने उस आज्ञा का पालन करने से इतनी सारी मछलियां आई। बहुत सारे उदाहरण बाइबल में हम लोग देखते हैं कि यूहन्ना का 9 अध्याय में एक अंधा यीशु मसीह के पास आया। यीशु थूका, मिट्टी सानी और उसकी आंखों पर लगाया और उससे कहा, शिलो के तालाब में जाके धो। एक उसको आज्ञा दिया। यीशु मसीह उधर प्रार्थना कर सकते थे उसके लिए,
और वो प्रार्थना से चंगा हो सकता था, लेकिन यीशु मसीह ने प्रार्थना नहीं किया, उसको आज्ञा दिया। कुछ आशीष ना, कुछ चमत्कार आज्ञा पालन में है। बहुत सारी बार हम लोग प्रार्थना करते रहते हैं और अपने जीवन को सही नहीं करते, हम आज्ञा का पालन नहीं करते और हमें सोचते कि मैं इतना विश्वास करता हूं, मैं इतनी प्रार्थना करता हूं, लेकिन मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जीता हूं, तो मेरे प्रार्थना करना और मेरा विश्वास करना व्यर्थ हो जाता है, कोई चमत्कार नहीं मिलेगा। आपको मालूम है, जब 10 कोढ़ी यीशु को बुला रहे थे और इस कह रहे थे कि यीशु हम पर दया कर, यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने उनके लिए प्रार्थना नहीं किया। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह उसी जगह पे उन लोगों को बोलते थे कि चंगे हो जाओ और मैं प्रार्थना करता आपके लिए, और उस जगह पे चमत्कार हो जाता था। लेकिन यीशु ने उनको क्या कहा कि याजक को जाके दिखाओ, और वचन कहता है वो जाते जाते वो शुद्ध हो गए। इसका मतलब जब आज्ञा का पालन करते करते चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। हमें सब वचनों को सीखना पड़ेगा। ये परमेश्वर का सच्चाई है, ये उसका वचन है। प्रभु झूठा नहीं है, उसका वचन सत्य है। मेरे प्रियो, जो भी उसके वचन को पालन करेगा, जो भी उसके वचन का आदर करेगा, परमेश्वर उसको ऊंचे स्थान पर लेके जाएगा, अद्भुत तरीके से उसके जीवन में कार्य करेगा। कितना साल पुराना बीमारी क्यों ना हो, निकल जाएगा। हालेलुया। जन्म के अंधों की आंख यीशु मसीह ने खोले, प्रभु ने लंगड़ों को चलाया अद्भुत तरीके से। प्रेज द लॉर्ड। हमें प्रार्थना भी करना है हर एक चीज के लिए, हमें विश्वास भी करना है, लेकिन साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको यह सिखाना चाहता हूं कि उसके साथ हमें वचन का पालन करना बहुत जरूरी है। सिर्फ प्रार्थना मत करो, सिर्फ विश्वास मत करो, लेकिन परमेश्वर के वचन को पढ़ो और उस वचन के अनुसार जीवन को जियो, उस वचन को लागू करो अपने जीवन में। वो वचन आपके जीवन में कार्य करना शुरू कर देगा, जैसे कि उस विधवा के जीवन में कार्य किया। उसने कहा, क्या कहा? एलीशा ने कहा कि मैं तेरे लिए क्या करूं और तेरे पास क्या है? तो कहते ये खंडित तेल है, जा और पड़ोसी से बर्तन लेके आना और उन पर उंडेलना और एक एक बर्तन भर जाए और भर जाएगा। और ऐसा हम लोग देखते हैं कि वो भरते गए। हालेलुया। उस औरत ने मनुष्य पर भरोसा नहीं किया। वचन कहता है श्रापित है वो मनुष्य के जो मनुष्य पर भरोसा करता है। मनुष्य पर भरोसा नहीं करना है, हमें परमेश्वर की तरफ देखना है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे इस वचन के जरिए। ये संदेश बहुत बड़ा है, लेकिन आज मैं संक्षिप्त में आपको एक ही बात को सिखाना चाहता हूँ कि वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं, वचन के अनुसार चलने वाले हमें बनना है। नहीं तो जीवन हम लोग सिर्फ सुनते रहेंगे और करेंगे कुछ नहीं। इसलिए अपने जीवन को बदलना, अपने चाल चलन को बदलना बहुत जरूरी है। और प्रभु ने जो हमें मौका दिया उस मौके का फायदा उठाओ। प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा है, जिंदा रखा है, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दो। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो धन्यवाद प्रभु को। इस वचन के जरिए प्रभु आपको बहुत आशीष दे और आपकी सारी आवश्यकताओं को प्रभु पूरा करे, यही हम प्रार्थना करते हैं। आइए अपने सिरों को झुकाएं और हम लोग प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, जो मेरे भाई बहनों ने आज का वचन सुना प्रभु, वो समझने के लिए उन्हें बुद्धि और ज्ञान दे। परमेश्वर, बिना तेरे समझ से हम लोग नहीं समझ सकते प्रभु, इसलिए हमें वही पवित्र आत्मा चाहिए कि जिस पवित्र आत्मा के द्वारा ये वचन लिखा गया है। हमें समझने के लिए वो पवित्र आत्मा की हमें आवश्यकता है। हर एक जन को तू सहायता कर और उस वचन पर चलने के लिए तू मदद कर, ये हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद। आज का वचन समझने के लिए तूने हमें सहायता किया। हम सिर्फ सुनने वाले नहीं, लेकिन वचन के अनुसार करने वाले हमें बना। सारा आदर और महिमा आपको देते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, सब मिलके कहें आमीन।
तो सबको जय मसीह। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, सुरक्षित रहें, मास्क को इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और प्रार्थना में और वचन में बढ़ते रहें। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे, प्रभु आपकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।